तो ये देखिए क्या लिखा है, 6 killed as strong quakes jolt जापान। ठीक है, 6 killed मतलब 6 बेचारे लोग थे जो नहीं रहे, as strong quakes। ठीक है, quakes का मतलब है अर्थक्वेक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया था। जोल्ट जापान, जापान को एक तरह से जोड़ के रख दिया। जोल्ट मतलब हिला दिया एक तरह से, शेक कर दिया। ट्रिगर सुनामी स्केयर। ठीक है, जैसे पहले सुनामी आई थी, ठीक है, सुनामी का जो डर था, ठीक है, वो जो डर था वो लोगों में वापस आ गया। आगे देखिए क्या लिखा है, एटलीस्ट 6 persons died and water containing radioactive material spilled over at a nuclear power plant in western Japan। ठीक है, 6 जो लोग थे वो बेचारे नहीं रहे, क्योंकि वाटर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटीरियल जो था वो फैल गया एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, वेस्टर्न जापान में। ठीक है, आफ्टर ए सीरीज ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया था विद मेजर वंस ऑफ अप टू 7.6 मैग्नीट्यूड। 7.6 मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, उस मैग्नीट्यूड का, उस हाइट का जो था वो अर्थक्वेक वो आ गया था, हिट ए वाइड एरिया ऑन द सी ऑफ जापान अंडर द कंट्रीज कोस्ट। ठीक है, नियर द कंट्रीज कोस्ट। ठीक है, कंट्रीज कोस्ट का मतलब होता है जो जापान की जो लैंड है जो वाटर के पास है। ठीक है, सी ऑफ जापान के एक तरह से पास है, वहाँ लैंड पर अर्थक्वेक आ गया था। और न्यू ईयर्स डे, ठीक है, अच्छा उनको न्यू ईयर का जो है एक तरह से गिफ्ट बोल सकते हैं, क्या ही बोलें। तो न्यू ईयर के डे पर ही, मतलब 2024 के फर्स्ट डे ही वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया था, बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अमिट सुनामी फियर्स। ठीक है, लोग जो थे वो सुनामी का डर था लोगों में। ठीक है, ह्यूज वेव्स क्रैश इनटू सम सी साइड टाउन्स, क्योंकि सी साइड टाउन्स मतलब जो समुद्र के किनारे एक तरह से बने हुए टाउन्स। ठीक है, वहाँ पे जो है जो ह्यूज वेव्स, बड़ी बड़ी जो वेव्स थी वो क्रैश इनटू मतलब कि वो वहाँ पे टाउन्स में एक तरह से पानी आ गया, वेव्स आ गई। ठीक है, स्वीपिंग अवे कार्स इनंडेटिंग हाउसेस एंड डैमेजिंग बोट्स, मतलब जो हाउसेस थे वो ओवरफ्लो हो गए थे। ठीक है, और बोट्स को डैमेज हो गया था। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी इशूड ए मेजर सुनामी वार्निंग, ठीक है, एंड इवैक्यूएशन ऑर्डर्स फॉर 6 of the country's 17 prefectures districts with a 10-foot high wave having swamped parts of Ishikawa। ठीक है, द जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी, जो जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है, तो बेसिकली ये जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसी होती है वो डील करती है, वो नेचुरल डिज़ास्टर की जो एडवाइजरी देने में, ठीक है, वेदर चेंजेस एक तरह से उसकी एडवाइजरी देने में, एग्जैक्टली वेदर चेंजेस नहीं, मतलब डिज़ास्टर जो रिलेटेड टू द नेचर है उसकी एडवाइजरी देने में डील करती है। इशूड ए मेजर सुनामी वार्निंग, ठीक है, उन्होंने सुनामी की जो है वार्निंग इशू की थी। और ऑर्डर्स फॉर 6 ऑफ द कंट्रीज 7 प्रीफेक्चर्स, प्रीफेक्चर्स का बेसिकली मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब 47 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे इवैक्यूएशन ऑर्डर्स उन्होंने दे दिए थे विद अ 10-foot हाई वेव हैविंग स्वैम्ड पार्ट्स ऑफ इशिकावा। इशिकावा जो है बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है जो जापान में है। ठीक है, वहाँ पे ये बोल रहे थे कि 10 फुट हाई जो है वेव आ गई थी, जिसने वहाँ पे कुछ पार्ट्स को एक तरह से स्वैम्ड मतलब एक तरह से बहा ले गई। ठीक है, जो 10 फुट हाई वेव थी, जिसके चलते जो है इशू की गई, वार्निंग इशू की गई। ठीक है, और इवैक्यूएशन ऑर्डर्स मतलब कि खाली करा दिया जाए 6 ऑफ द कंट्रीज 47 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, सेवरल रीजन्स इन रशियाज फार ईस्ट ऑल्सो रिमेन्ड ऑन सुनामी अलर्ट, मतलब कई जो रशिया के रीजन्स भी थे वो भी सुनामी अलर्ट पे थे। एंड फिशरमैन फ्रॉम व्लादिवोस्तोक एंड नकोडा वर आस्क्ड टू इमीडिएटली रिटर्न टू शोर। ठीक है, और फिशरमैन जो थे व्लादिवोस्तोक और नकोडा जो जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है रशिया में, ठीक है, वर आस्क्ड टू इमीडिएटली रिटर्न टू शोर। ठीक है, उन्हें भी इमीडिएटली बोल दिया गया था कि वो शोर पर आ जाए। शोर अगेन बोलते हैं जो लैंड होती है जो नियर बाय वाटर बॉडी होती है, चाहे वो सी हो चाहे वो लेक हो, कोई भी हो। ठीक है, इन जापान सेवरल ट्रेन सर्विसेज इंक्लूडिंग द हाई स्पीड शिनकानसेन वर सस्पेंडेड। ठीक है, सेवरल ट्रेन सर्विसेज, बहुत सारी जो ट्रेन सर्विसेज थी, ठीक है, हाई स्पीड शिनकानसेन जो है एक ट्रेन का नाम है जो कि बहुत ही हाई स्पीड है, वर सस्पेंडेड। ठीक है, सस्पेंडेड मतलब उन पर रोक लगा दी गई। एंड देयर वर मल्टीपल केसेस ऑफ डैमेज, फायर्स एंड इंजरीज अमिडस्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। ठीक है, और बहुत सारे मल्टीपल केसेस से
कहीं ना कहीं जगहों पे, तो बेसिकली ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसा बोलते हैं कि जो पहले दिन होता है साल के, पहले दिन जो हम करते हैं या जो चीज़ होती है वो सारे साल होती रहती है। सो इट्स एन आइडिया, भगवान करे ऐसा ना ही हो, बट ऐसा ऐसा लग रहा है कि जो साल है वो अच्छा शुरुआत नहीं रही है जापान के लिए। ठीक है, मल्टीपल केसेस ऑफ डैमेज, फायर्स एंड इंजरीज भी रिपोर्ट किए गए थे बहुत सारी जगहों से जापान में। ठीक है, अमिडस्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, ठीक है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीचों बीच। आगे हम देख लेते हैं थोड़ी सी इंडिया की न्यूज़। आगे हम देख लेते हैं ट्रेंडिंग इंडिया में क्या चल रहा है। देखिए क्या लिखा है, इसरो लॉन्चेस सैटेलाइट टू स्टडी एमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, इसरो लॉन्चेस सैटेलाइट, इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, ये स्टडी करने के लिए एमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, मतलब स्टारी बॉडीज। ठीक है, जो भी जैसे हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं या स्टार्स होते हैं या प्लैनेट्स हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो सेलेस्टियल बॉडीज उनको बेसिकली कहा जाता है, या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है उनको कहा जाता है। ठीक है, एमिशन फ्रॉम मतलब वो कहीं ना कहीं पे कोई गैस हो गई या लाइट हो गई, वो जनरेट करते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया है एमिशन फ्रॉम सैटेलाइट बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से जो भी एमिशन होता है उनको देखने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए। आगे देखिए, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आफ्टर एन इम्प्रेसिव 2023 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ushered in the new year on a robust note with the launch of X-ray polarimeter satellite from its launch pad at Sriharikota in Andhra Pradesh this morning. अशर्ड का बेसिकली मतलब होता है टू शो समबडी वेयर टू गो। तो बेसिकली अशर्ड यूज किया गया है सेटेलाइट के लिए। यूजुअली क्या होता है कि जब सेटेलाइट लॉन्च होता है तो उसकी एक ट्रैजेक्टरी सेट होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, कोड के थ्रू एक ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, ठीक है, रास्ता एक तरह से, अगर हम आम भाषा में इसको बात करें तो बेसिकली तो यही बोलना चाह रहे हैं, एक सैटेलाइट लॉन्च किया एक तरह से। सैटेलाइट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट फ्रॉम इट्स लॉन्च पैड, ठीक है, ऑन ए रॉबस्ट नोट। रॉबस्ट नोट का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग, एक पॉजिटिव नोट के साथ, ठीक है, फ्रॉम इट्स लॉन्च पैड जो है श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में है। दिस मॉर्निंग मतलब कि अराउंड 1 जनवरी के अराउंड, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है विद अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द एक्सपोसैट, द फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट फ्रॉम द स्टेबल ऑफ ISRO to carry out research in the space-based polarization measurements. ठीक है, तो आगे देखिए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द एक्सपोसैट शॉर्ट फॉर्म बताई गई है इसकी, ठीक है, जो भी सैटेलाइट है उसके नाम की। द फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट, ठीक है, ये पहला डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट है फ्रॉम द स्टेबल ऑफ इसरो, ठीक है, इसरो से, ठीक है, स्टेबल ऑफ इसरो, स्टेबल अस्तबल को कहते हैं बेसिकली, ठीक है, जो जहाँ पे यूजुअली क्या होता है, स्टेबल किसको कहते हैं, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। तो बेसिकली ये एक टर्म है ये बताने के लिए कि, ठीक है, कि जो भी इसरो के पास जो भी एक तरह से सैटेलाइट्स हैं उनमें से ये लॉन्च किया गया है टू कैरी आउट रिसर्च इन द स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट्स, ठीक है, स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट्स। पोलराइजेशन मतलब एमिशन ऑफ लाइट एक तरह से, मेजरमेंट्स मतलब उनको देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, ठीक है, ऑफ एक्सरे एमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, जो भी एक्सरेज मतलब एक लाइट, एक तरह की लाइट, ठीक है, एक्सरेज हम यूजुअली क्या होता है जो कई बार हमारी बॉडी में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल भगवान ना करे फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका भी एक्सरे वगैरह कराते हैं हम, ठीक है, सो लाइट एमिट की जाती है जिसके थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर की एक तरह से पिक्चर लेता है। तो एक्सरे बेसिकली लाइट के लिए बोलना चाह रहे हैं, एक्सरे एमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज, ठीक है, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो भी एक्सरे लाइट एमिट करती हैं, ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए ये जो एक्सपोसैट है वो लॉन्च किया गया है। आगे देखिए क्या लिखा है, इंडिया हैज बिकम द सेकंड नेशन टू सेंड एन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, ठीक है, इंडिया जो है वो सेकंड नेशन बन गया है एक ऑब्जर्वेटरी, टू सेंड एन ऑब्जर्वेटरी मतलब ऑब्जर्व करने वाला, ठीक है, टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एक तरह से रिलेटेड टू स्टार्स, रिलेटेड टू स्पेस, ठीक है, उस फिनोमिना को स्टडी करने के लिए, सच एज ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लाई, पल्सर विंड निब्यूले,
तो ये सब जो फिनोमेना है ये बेसिकली रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी है, ये सब स्टडी करने के लिए, ठीक है, जो सैटेलाइट है वो भेजा गया है, एक तरह से लॉन्च किया गया है। तो देखिए थोड़ी और हम पढ़ लेते हैं ट्रेंडिंग स्टोरी, ठीक है, जो लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग जो मेन स्टोरीज है वो जानना ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए क्या लिखा है, 2K फ्यूल स्टेशंस रन ड्राई। फ्यूल स्टेशन से मतलब है जहाँ पे हम पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल को बेसिकली फ्यूल कहा जाता है। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल। तो 2K मतलब कि अराउंड 2000 जो पेट्रोल पंप्स कह लो या फ्यूल स्टेशंस कह लो, ठीक है, रन ड्राई, ठीक है, वो सूखे पड़ गए हैं, वहाँ पेट्रोल नहीं है, एज ट्रकर्स प्रोटेस्ट हिट एंड रन लॉ, ठीक है, क्योंकि ट्रकर्स जो है मतलब ट्रक ड्राइवर्स हैं एक तरह से, ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिट एंड रन लॉ। हिट एंड रन लॉ हम अभी देखेंगे क्या है ये। बेसिकली हिट एंड रन लॉ मैं थोड़ा सा बता दूं, हिट एंड रन का मतलब होता है कोई जो व्हीकल है अगर वो किसी को हिट कर गई, ठीक है, और वो उसकी देखरेख ना करके, मतलब उसको ना वहाँ पे रुक के, यूजुअली क्या होता है लोग बचने के लिए, ठीक है, पुलिस वगैरह जो भी केस है, ठीक है, उनसे सबसे बचने के लिए भाग जाते हैं, तो हिट एंड रन उसको बोलते हैं लॉ, ठीक है। गवर्नमेंट फायर फाइट्स, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो फाइट कर रही है इसके लिए, ठीक है। पैनिक बाइंग इन मैनी स्टेट्स, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में ब्लैक में एक तरह से वो बाय कर रहे हैं। ब्लैक में बाय करना मतलब महंगा फ्यूल बाय करना, ठीक है। पैनिक मतलब डर के मारे, ठीक है, डर के मारे बाइंग इन मैनी स्टेट्स, ठीक है, लोग डर के मारे बाय कर रहे हैं, चाहे वो महंगा भी मिल रहा है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है पेट्रोल अगर कोई भी फ्यूल है किसी के व्हीकल में खत्म हो जाए, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को इमरजेंसी में कहीं भी जाना है, लोगों को ऑफिस जाना है, ठीक है, अगर पेट्रोल नहीं रहेगा उनकी व्हीकल में तो ये बहुत मुश्किल वाली बात है। और जो पेट्रोल पंप पे भी अगर, ठीक है, वो ड्राई पड़ रहे हैं, वहाँ पे भी फ्यूल नहीं है, ठीक है, तो अगर महंगा भी कहीं से मिल रहा है या मिल जाता है तो लोग बाय कर लेते हैं। तो बेसिकली ये पैनिक बाइंग से मतलब है, पैनिक मतलब डर, ठीक है। सेंटर सेज विल कंसिडर कंसर्न्स विद ओपन हार्ट, ठीक है, सेंटर सेज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिन्होंने ये लॉ बनवाया है एक तरह से, ठीक है, लॉ पास करवाया है, ठीक है, पार्लियामेंट में, वो बोलती है कि ठीक है विल कंसिडर कंसर्न्स, ठीक है, ये जो कंसर्न है, जो भी ट्रक ड्राइवर्स के कंसर्न है या जो भी इश्यूज आ रहे हैं इस लॉ को लेकर, ठीक है, वो कंसिडर करेंगे विद ओपन हार्ट, मतलब खुले दिल से आप बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है, ये बोलना चाह रहे हैं। आगे देखिए हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा क्या लिखा है। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा बता दूं कि, ठीक है, जो ट्रक ड्राइवर्स, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, ट्रक ड्राइवर है वो किसी को हिट कर देता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है उसकी वजह से, तो पेनल्टीज या फाइन क्या क्या है। तो बेसिकली पेनल्टीज हैं और जो पनिशमेंट है वो 10 years इन जेल है, ठीक है, अगर आप हिट एंड रन, स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि अगर आप का एक्सीडेंट हो चुका है इनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे हाथ से एक्सीडेंट हो, ठीक है, अगर ये हो चुका है एक्सीडेंटली, ठीक है, अगर आप भाग गए हो, ठीक है, उस सिचुएशन से जो है बचने के लिए आप भाग गए हो, तो 10 years आपको जेल में बिताने पड़ेंगे, प्लस आपके लिए फाइन होगा, आपको फाइन होगा अराउंड 7 लाख का, ठीक है। तो इसको ही प्रोटेस्ट करते हुए, इसके हम जब जानते हैं कि यूजुअली क्या होता है, ट्रक ड्राइवर्स कौन होते हैं, यूजुअली जो सामान ढोते हैं, ठीक है, उनके जो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, कि वो इतना फाइन कर सके, बट स्टिल ऐसे हिट एंड रन करना ही क्यों है, ठीक है। एक तरह से सही भी है और गलत भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से देखें और अगर हम ह्यूमैनिटी की तरफ से देखें तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही है ये लॉ, ठीक है। अगर हम ट्रक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो यूजुअली माइंडसेट क्या होता है, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, सबका तो नहीं बट कुछ एक का मैं बोलना चाहूँगी कि वो लोग ड्रिंक करके वो लोग ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है, और करते हैं, सब नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि हर जगह पे कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे भी केस है कि अगर हम ट्रक ड्राइवर्स की बात करें, ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, मतलब देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, वो ड्रिंक की हुई होती है उन्होंने, और वो फिर भी ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और एक तरह से सही भी है ये डर फैलाने के लिए कि अगर आप इस तरीके की हरकत करते हैं कि अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको इतनी पनिशमेंट आपको भुगतनी ही पड़ेगी। देखिए हम थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, ओवर 2000 fuel station mostly across northern and western India ran dry amid nationwide protests by a section of truckers association against a new law on the hit and run cases, even as the government assured all India Motor Transport Congress, the apex body of transporters, of considering any concerns with an open heart। यही चीज़ है जो अभी अभी हमने हेडलाइन में पढ़ी है, ठीक है,
कि कंसर्न है उनको, ठीक है, जो ट्रक ड्राइवर्स की एसोसिएशन है उनको कंसर्न है, ठीक है, और गवर्नमेंट बोल रही है कि आप डिस्कशन करें, हम डिस्कशन सुनने को तैयार हैं, आपका कंसर्न सुनने को तैयार है। आगे देखिए, थोड़ा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा है। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला हेल्ड 2 hour टॉक्स विद 10 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट बॉडी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट बॉडी से मतलब है जो भी ट्रांसपोर्टेशन की उनकी यूनियन है, ठीक है, उनकी तरफ से जो 10 लोग थे वो बातचीत करने आए अजय भल्ला से, ठीक है, 2 घंटे की बातचीत चली, ठीक है। 10 अजय भल्ला जो है वो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। दिस इवनिंग विद बोथ एंगेजिंग पार्टीज लेटर अपीलिंग टू प्रोटेस्टर्स टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक, वो यही बोल रहे हैं, ठीक है, अजय भल्ला ने और सब ने रिक्वेस्ट करी, ठीक है, एंगेजिंग पार्टीज लेटर अपीलिंग, ठीक है, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उन्होंने अपील करी प्रोटेस्टर्स से, ठीक है, कि आप जो स्ट्राइक है वो बंद कर दीजिए।